system and how judges are appointed here and stuff like that. But tell me, because we're talking about America and India, compare Indian justice system and American justice system. Which one do you think is way better in today's world? देखिए, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी उनके अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। हर बार जो प्रेसिडेंट आएगा वो चेंज कर देता है? नहीं, एक बार जो अपॉइंटमेंट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो लाइफ के लिए अपॉइंटमेंट हो जाती है वो। सो अ जज इन अमेरिका हु इज अपॉइंटेड फॉर लाइफ टू द सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ नहीं होता, कोई रिटायरमेंट नहीं होता। जब तक वो जज ना कहें कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ और कर रही हूँ तब तक वो कंटिन्यू करेंगे। एंड इन इंडिया ऑफ कोर्स इन द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड अंटिल द एज ऑफ 65, 65 साल को आप रिटायर हो जाते हैं। सो दैट्स वन बिग डिफरेंस। रिस्क नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि अगर कोई जज एट सम पॉइंट बहुत ओल्ड हो गया एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ मेंटल फटीग, I don't know, neurodivergent diseases and things, जो क्योंकि एज के साथ धीरे धीरे दिखने लग जाती है। हाँ बिल्कुल। और वो जजेस बुजुर्ग जब हो जाते हैं वहाँ पर, another more fundamental problem, दूसरा एक प्रॉब्लम उनके सिस्टम में ये है कि आप एक जज को इतनी पावर दे दोगे कि जब तक वो जिंदा हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे और तय करेंगे कि क्या आपका ये गवर्नमेंट का निर्णय है, कोई लेजिस्लेशन है, ठीक है या नहीं है। दैट्स अ ह्यूज पावर व्हिच यू गिव पीपल, जो हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो अगली जो पीढ़ी है वो आपके निर्णय को देख सकती है कि सही था या नहीं था। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे सिस्टम्स में। और उनके यहाँ जब नॉमिनेशन होती है जज की प्रेसिडेंट के तहत, तो नॉमिनेशन के कन्फर्मेशन के लिए वो सेनेट जाती है। और सेनेट में आपको जैसे पता है कि सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो सेनेट के हियरिंग में वो जज का पूरा बैकग्राउंड पे उनको सवाल पूछते हैं। कई बार ये काफ़ी पॉलिटिकल हो जाता है क्योंकि जो नॉमिनेशन है प्रेसिडेंट का वही पॉलिटिकल है। तो सेनेट जब उनको कंफर्मेशन हियरिंग करती है तो उनकी फिलॉसफी के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में पूछते हैं कि आप मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, अबॉर्शन राइट्स। आप अबॉर्शन राइट्स में आपका क्या व्यू है? अब वो जो जज हैं वो किसी चीज़ पे वो ज़्यादा जवाब नहीं देंगे सीधा सीधा, क्योंकि फिर उनको कहेंगे बायस है आपका, तो ये व्यू था। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ ऐसे देयर इज नो पार्लियामेंट्री प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, नॉर इज द नॉमिनेशन मेड एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट। द नॉमिनेशन इज प्रपोज्ड बाय द कोलिजियम एंड अल्टीमेटली मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड हर प्रेसिडेंट एक चूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जज इन अमेरिका? वैकेंसी उनके टेन्योर में आ जाती है तो वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि 9 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे यहाँ 34 जजेस हैं। तो 9 जजेस में मान लीजिए कोई एक जज रिटायर हो जाते हैं वो प्रेसिडेंट के टेन्योर में, तो वो फिर नॉमिनेट कर लेते हैं। गॉट इट। और एक बार नॉमिनेट करते हैं तो वो लाइफ के लिए नॉमिनेट कर लेते हैं, फिर अगली वैकेंसी तक यू हैव टू वेट। एंड इंडिया में कोलिजियम करता है। एक्सप्लेन द कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम में ऐसे होता है कि अब हाई कोर्ट्स के लिए जब अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हाई कोर्ट्स के लिए अपॉइंटमेंट्स चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं,